हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं ज्ञानू ठाकुर आपका अपना दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनिंग पॉइंट पर। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स को सिखाने वाले उन इंस्टीट्यूट के बारे में जो कि इस कोर्स को सिखाते हैं, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पर शो भी हो रहा है। गाइस, इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो या तो 12th क्लास में हैं या फिर 12th क्लास को पास आउट कर चुके हैं। वे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि इस कोर्स को हम कहाँ से करें, क्योंकि मेरी पिछली वीडियोस के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कमेंट करके मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ और इस स्टेट में जो है कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स को सिखाने के लिए, एंड ये कोर्स जो है कितने मंथ का है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा और इस कोर्स को सीखने के लिए कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह के मेरे पिछली वीडियोस पे जो है कमेंट आए हुए हैं, तो गाइज उन कमेंट का जो मैं सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सजेशन मांगते हैं कि मैक एंड अरीना कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा, हम इस कोर्स को कौन से इंस्टीट्यूट से करें जो हमारे लिए बेस्ट रहे। गाइज, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस के अंदर भी ये कई बार बता चुका हूँ। डिपेंड बस ये करता है कि आप इस कोर्स को जहाँ से भी सीखने जा रहे हैं, आप इस कोर्स को अच्छे से सीखिए, डीपली से सीखिए। और आप इस कोर्स को जो है अच्छे से तभी सीख पाएंगे जब आपको सिखाने वाला टीचर जो है वो अच्छा हो। एंड गाइज, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इंस्टीट्यूट की फ़ी जो है पे करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। तो प्लीज़ अपने बजट को ध्यान में रखिए। आप लोग ऐसा ना हो कि डायरेक्टली किसी बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाएं जिसका नाम ज़्यादा हो और वहाँ पे आपको सीखने को नहीं मिले, क्योंकि मुझे पता है आप लोग फ़ीस तो कहीं से भी अरेंज कर लेंगे, लेकिन अगर आप किसी गलत इंस्टीट्यूट में चले गए और आपने फ़ीस भी पे कर दी एंड फाइनली जो है आप वहाँ से कुछ सीख नहीं पाए, तो आपका जो पैसा है, इतनी मेहनत का पैसा है, सारा वेस्ट जाएगा। तो प्लीज़ गाइज, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाने से पहले वहाँ की जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर लें और जो है डिस्कस ज़रूर कर लें कि इंस्टीट्यूट में जो है टीचर्स कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, आप वहाँ से सीख कर जो है सक्सेस हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्योंकि गाइस, पैसा जो है बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है और आप अपने पैसे को इस तरह से वेस्ट कर देंगे तो ये बहुत ही गलत बात है। इसमें आपका तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में जो आपके माता पिता हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से आपके लिए अरेंजमेंट किया इस कोर्स को सिखाने के लिए, उनको जो है बहुत ही दुख होगा इस बात का कि इतने पैसे खर्चने के बाद भी आप जो है वहाँ से कुछ नहीं सीख पाए हैं। तो गाइस, इसमें कोई भी समझदारी की बात नहीं है। इस बात से नहीं फ़र्क पड़ता है कि आपने हाई लेवल इंस्टीट्यूट से सीखा है या फिर लो लेवल इंस्टीट्यूट से सीखा है। बस आपके जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर क्लियर होने चाहिए, साथ ही साथ जो है आपकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव होनी चाहिए। अगर आपकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव होती रहेगी, आपको जो है टूल्स की नॉलेज अच्छे से रहेगी, तो इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि इंटरव्यू के टाइम इंस्टीट्यूट नहीं बोलता है, आपका काम और क्रिएटिविटी बोलती है। तो गाइस, मुझे एक बात बताइए, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स को कर लिया है और अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है, लेकिन उन्हें जो है जॉब नहीं मिल पा रही है, इंटरव्यू में जो है फेलर का सामना करना पड़ रहा है। तो गाइस, ऐसा किस लिए हो रहा है, आखिर ऐसे क्या रीज़न रहे हैं? उसने जो है अच्छी फ़ीस भी दी है इस कोर्स को करने के लिए, अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखा है, लेकिन फाइनली जो है उसको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो गाइज़, यहाँ पर मैं जो है अपने ओपिनियन के थ्रू बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स को कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो गाइज़, होता क्या है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप इंस्टीट्यूट गए हैं, आपने वहाँ से कुछ सीखा है लेकिन उसके बाद आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो आप जो है उन चीज़ों को भूल जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होगी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके अंदर उतने ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होते रहेंगे। और प्रैक्टिस ना करने के कारण जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपको जो है टास्क दिए जाते हैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कि आपको जो है कुछ अलग टाइप के डिज़ाइन बनाने हैं। सपोज़ कीजिए आपको कोई डिज़ाइन दिया गया है, कोई पोस्टर है या फिर कोई बॉक्स डिज़ाइन है और आपसे कहा गया है कि आपको जो है इससे अच्छा डिज़ाइन बनाना है, आपका जो डिज़ाइन है काफ़ी क्रिएटिव होना चाहिए। लेकिन जिस बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं की, वो कैसे डिज़ाइन को क्रिएटिव बना पाएगा? और प्रैक्टिस ना होने के कारण जब आपको इंटरव्यू में कोई टास्क दिया जाता है डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, आपसे कहा जाता है कि आपको जो है इससे ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बनाकर देना है, तो आप वहाँ पर उस डिज़ाइन को बना ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए आपको जो है फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो गाइस, अगर आप जो है इस कोर्स को कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने की नीड बहुत ही ज़्यादा रहेगी। आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा रहेगी, आपका जो माइंड उतना शार्प होता जाएगा। ऐसा मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया है। फिर भी मेरी वीडियोस पर ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको डाउट रहता है कि
भैया मेरे को जो है ये कोर्स करना है, कितने मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, मैं जो है एक जो है क्रिएटिव डिज़ाइनर कैसे बन सकता हूँ। तो इसका कोई भी एक फ़ॉर्मूला नहीं है कि आपने इस फॉर्मूले को सीख लिया और आप क्रिएटिव बन जाएंगे। तो क्रिएटिव आप जब ही बन पाएंगे जब आप जो है प्रैक्टिस ज़्यादा करते जाएंगे। आप कुछ भी डिज़ाइन उठा लो और कोशिश करो कि इस डिज़ाइन को जो है इससे ज़्यादा अच्छा बना पाएँ। तो गाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, सीखने के बाद में प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं देते हैं और इंटरव्यू में हमेशा फेलियर का सामना करते रहते हैं। उसके बाद में जो है उनको इस चीज़ का दुख रहता है कि यार मैंने इस कोर्स को करने के लिए इतने ज़्यादा पैसे भी दिए थे और फाइनली मेरे को कोई जॉब भी नहीं मिल रही है। तो गाइस ज़रूरी नहीं है कि आप जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है किसी बड़े इंस्टीट्यूट या हाई लेवल इंस्टीट्यूट में जाकर ही सीखें। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर देख लीजिए कि किस टाइप के इंस्टीट्यूट हैं जो इस कोर्स को करा रहे हैं, आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। साथ ही साथ आप YouTube की भी हेल्प ले सकते हैं। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी नॉलेज चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो, आप YouTube पर सर्च मार सकते हैं, आपको हर एक चीज़ का जवाब मिलेगा। और बस जो है आप इंस्टीट्यूट में जाओ, वहाँ से सीखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो और कुछ कन्फ्यूज़न हो तो यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करो कि आप प्रैक्टिस पर ध्यान दो। इस इंटरव्यू के अंदर ऐसा बहुत ही कम होता है जो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कोर्स कहाँ से किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया है। आपको जो है सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको जो है कुछ टास्क दिए जा सकते हैं जो कि आपको क्रिएटिवली तरीके से बनाना पड़ेगा। उस टास्क के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आपका टास्क कंपनी में जो मैनेजर या जो भी आपका टास्क ले रहा है, आपको हायर कर रहा है, अगर उसको आपका काम अच्छा लगा, आपका डिज़ाइन अच्छा लगा तो वो आपको हायर कर लेगा। एंड गाइज अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो इंस्टीट्यूट को लेकर, सॉफ्टवेयर को लेकर, या फिर फीस को लेकर या डिज़ाइनिंग को लेकर, आपके मन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे सकूँ। मैं कमेंट करके भी बताऊँगा और टाइम होगा तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूँगा जिसमें जो है आपके डाउट ईजिली क्लियर हो जाएंगे। एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इस तरह की वीडियोस को देख पाएँ।